नाज़रीन, अकाउंटेबिलिटी बिल क्यों नहीं मंजूर हो रहा, क्या वजह है, रुकावटें क्या है उसमें? और जबकि जो स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, उसको जब हेड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही एक मेंबर कर रही हैं नसीम चौधरी साहिबा, और क्या वजह है कि उसके अंदर, उस पार्टी के अंदर जो अरकान हैं, उस कमेटी के अंदर जो अरकान हैं वही नहीं हाजिर होते? और कहते हैं तकरीबन 30 से ज़्यादा इजलास हो चुके हैं जिनके अंदर शायद इस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स भी प्रपोज की गई थी, वो भी, उनका भी कोई सिरा नहीं है। तो सेठी साहब, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, बल्कि ये भी बात आज हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो 18वीं तरमीम के बाद कहते हैं मैं बड़ा मजबूत प्राइम मिनिस्टर हूँ, जो सारा कुछ हो रहा होता है वो उनको मालूम ही कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं कि मालूम नहीं कुछ होता, मगर कुछ चीज़ें चलती रहती हैं ना, क्योंकि थोड़ी सी डाइकोटमी है ना, या डुअलिटी ऑफ पावर। एक कुछ पावर प्रेसिडेंट हाउस में है, कुछ पावर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है। ये आप फैक्चुअल बात कर रहे हैं? हाँ, इन रियलिटी तो सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है ना, प्रेसिडेंट के पास तो कोई पावर रहा नहीं, मगर क्योंकि वो हेड ऑफ पार्टी हैं तो जाहिर पावर तो है उनके पास। तो कुछ लोग जो है अपने ऑर्डर्स उधर से लेते हैं, कुछ लोग इधर से लेते हैं, तो ये चलता रहता है। और आपस में कंसल्टेशन उतनी जितनी क्लोजली होनी चाहिए नहीं होती। दूसरी बात ये है कि आपने बात की कि ये अकाउंटेबिलिटी बिल, बात ये है कि आप देख रहे हैं कि अभी चेयरमैन नैब, सी अकाउंटेबिलिटी का तल्लक जो है वो नैब के साथ है ना, इवेंचुअली दे लिंक लाइक दिस। अब वो नैब का चेयरमैन के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो रहा, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि टाइम इज़ रनिंग आउट, वो हर महीने फिर और टाइम दे देते हैं, और उसमें मसला ये बना हुआ है कि ऑपोजिशन को साथ लेके चलना है। 2 नाम दिए थे। अच्छा, अब वो अगर कोई जेन्युइनली इंडिपेंडेंट चेयरमैन लगाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की बात सुनना शुरू कर दे तो मसला बन जाएगा, तो इसलिए वो नहीं करेंगे। अच्छा, वो नहीं करेंगे तो दूसरे लोग लेके आएंगे, तो वो ऑपोजिशन नहीं मानेगी। इसलिए ये चीज़ जो है ना कोल्ड स्टोरेज में पड़ी, ये नहीं आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, ये इसके बाद फिर वो बात आ जाएगी लॉ उसकी प्रोसिक्यूटर जनरल की। वो आपने देखा इरफान कादर साहब ने एक फिर रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी कि मुझे, आपने कहा कि एक्सटेंशन पे था, मैं तो एक्सटेंशन पे नहीं, ये फ्रेश अपॉइंटमेंट कर दिए। अब ये भी हो सकता है वो ये कहें जाके कि जब तक ये इसकी डिस्पोजल नहीं होती उस वक्त तक आपने प्रोसिक्यूटर जनरल भी ना लगाएं, स्टे ले लें। मतलब है कि वो डिलेइंग एवरी स्टेज पे गवर्नमेंट डिले कर रही है चीज को, बिकॉज अगर वो डिले नहीं करती तो वो फंदा गले पड़ता जा रहा है ना, तो वो तो दे हैव टू बाय टाइम। अच्छा, अब बात ये है कि इसीलिए वो कानून साजी नहीं हो रही। आपने देखा ये 18th अमेंडमेंट के ऊपर ये क्यों हो गया फाइनली, और इसमें बड़ी दिलचस्प भी आर्टिकल्स हैं जो अब चैलेंज हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर सबका इत्तेफाक था, पावर शिफ्ट करे प्रेसिडेंसी टू प्राइम मिनिस्टर, ये मियाँ साहब ये चाहते पहले दिन से, आपको याद होगा 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मियाँ साहब ने ये की थी तो मुशर्रफ साहब ने रिवर्स की, और फिर अब इन्होंने ये करवा ली 18th के जरिए, तो मियाँ साहब साथ थे तो हो गया। ये जी के जजेस का पावर, मियाँ साहब ने भी तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, या नून ने भी तो पावर में आना है ना, तो अगर यही इसी किस्म की इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जुडिशरी उनके सामने खड़ी होगी तो मियाँ साहब की हुकूमत नहीं चल सकती। केसेस तो बहुत पड़े होंगे ना, नहीं तो वो उस वक्त निकलने शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा? इनके लिए भी इतनी आसान बात नहीं। तो यहाँ भी इत्तेफाक है कि जुडिशरी के ऊपर भी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये ना हो कि वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस ले लें। तो इसलिए ये फिर इन्होंने ये जुडिशल कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये इसके ऊपर इत्तेफाक किया। और मियाँ साहब ने ये पोजीशन ली थी वहाँ कि ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ नहीं है। इनके जो डिफेंस में जब 18th अमेंडमेंट की बात हुई तो वहाँ इनकी यही पोजीशन थी कि दिस इज़ नॉट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि वो आर्टिकल जिसमें इन्होंने कहा कि पार्टीज के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पहले ये था ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर पार्टी, सियासी जमात के अंदर पीरियोडिक इलेक्शन होने चाहिए। इन्होंने कह दिया कि इन्होंने निकाल दिया ना वहाँ। अब वो मतलब यार सोचो, फ्लोर क्रॉसिंग आप कर नहीं सकते, आपकी ज़मीर के मुताबिक भी आप नहीं कर सकते। एक पार्टी का लीडर पार्लियामेंट में बैठा हो या ना बैठा हो, वो ऐसे इशारा करे और बंदा पार्लियामेंट से उड़ जाए। बिल्कुल ठीक। और ऊपर से आप पार्टी के अंदर इलेक्शंस की भी जरूरत नहीं है। तो मतलब है कि जो ये आप डिनेस्टीज भी बना रहे हैं, ऑटोक्रेसी भी बना रहे हैं, डिक्टेटरशिप पार्टी के अंदर भी बना रहे हैं, वो हुकूमत के ऊपर भी, वो हुकूमत में भी आप लाना चाहते हैं। तो ये सियासतदान इन चीज़ों पर इत्तेफाक बड़ी जल्दी हो जाता है, और जहाँ असली अकाउंटेबिलिटी की बात आती है वहाँ नहीं, वहाँ तो कन्नी कतराते हैं, सारे भागते हैं सारे। तो इसलिए अगर आपका ख्याल है कि ये अकाउंटेबिलिटी बिल के ऊपर इत्तेफाक होगा तो उसी सूरत में होगा जबकि ये मियाँ साहब ये समझेंगे कि उनके फ़ायदे की भी बात है।
आज इस वक्त वो ये नहीं समझते कि उनके फायदे की बात है, वो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है ना। वो चाहते हैं ये गवर्नमेंट डिस्क्रेडिट हो और ये घर जाए और नए इलेक्शंस हो और उसके अंदर एक नई सूरत पैदा हो जिसमें ये इलेक्शन जीत। अच्छा, मियां साहब की पार्टी के जितने अरकान हैं उस कमेटी के अंदर वो चीख रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हमने इसके अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज किए। पीपल्स पार्टी के ना बाबर अवान साहब जाते हैं, ना फारूक नाइक साहब उधर आते हैं उस कमेटी के अंदर, और कुछ मामला जो है मरीन अनवर राजा साहब शायद 2 दफ़ा सिर्फ गई हैं जितने भी इजलास हुए हैं। वो कहते हैं ये मामला आगे नहीं बढ़ता। वो कहते हैं हमने तो अमेंडमेंट्स भी प्रपोज की कि ऐसे नहीं ऐसे करें, सबका करें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नहीं होती, हरकत नहीं। देखिए ना, वो तो इस वक्त तवज्जो उनकी सारी तवज्जो ये है कि कोई किसी किस्म का जो अकाउंटेबिलिटी लॉ है वो डाइल्यूट ही रहे, वो कोई सॉलिड अकाउंटेबिलिटी लॉ ना बने। तो इस वक्त क्योंकि मियां साहब बाहर बैठे हैं और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पीपल्स पार्टी की हो रही है, तो वो कहते हैं इस किस्म के कानून बनाएं आप। मगर आप यकीन करें कि अगर वो पावर में आ जाते हैं तो ये जो कानून है ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर कुछ ना कुछ चक्कर शुरू हो जाएगा। ये सियासतदान और फौज और जजेस और मीडिया ये कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैंने ये पहले भी, अब ये जो आपने बात की 18 अमेंडमेंट की, जजमेंट आने वाली है। अब जजमेंट क्या आने वाली है? सारी बहस किसके ऊपर हुई है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कि ये जो जुडिशल कमीशन है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, ये नहीं होनी चाहिए। दुनिया जान के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं जनाब कि जी नहीं, हमारा तो वही होना चाहिए जो पहले था, हम अपने आप को लगाएंगे, अपने आप ही करेंगे सारा कुछ, हमारे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर ये कहता हूँ, कहते ये है कि जी ये हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है। जब पूछते हैं ना कि किसी और दुनिया में ऐसे है जहाँ जजेस जो है वो सेल्फ अकाउंटेबल हों, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो, तो आगे से हमेशा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे। एक्चुअली हिंदुस्तान में ऐसे नहीं है। हिंदुस्तान में भी जज को इम्पीच किया जा सकता है पार्लियामेंट के जरिए। बाकी मुल्कों में तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है ना कि जी कैसे बनेंगे, कैसे जान पहचान होगी, देखा जाएगा ये अच्छे हैं बुरे हैं, इनके पीछे क्या आगे क्या करप्शन हुई है नहीं हुई, कंडक्ट कैसा रहा। मगर यहाँ तो मैं समझता हूँ ये जब 18th अमेंडमेंट के ऊपर ये बेसिक लॉज है ना, इसको वो अटैक करेंगे, इसको जुडिशरी शायद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मगर यहाँ भी ये हो सकता है कि डिवाइडेड ओपिनियन हो। मैं आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इसके ऊपर 17 जजेस एक ही बात नहीं 70 वो एक जैसा नहीं आएगा सिटी साहब, क्योंकि 17 मेंबर बेंच है और यही कहा जा रहा है, लोग ही कह रहे हैं कि शायद इसके ऊपर स्प्लिट वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि डिसेंटिंग जजमेंट्स इसके अंदर होंगी और शायद होनी भी चाहिए। बट उनका जो मूड नजर आ रहा था जजेस का वो ये है कि अपने कुछ जज साहबान कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार, जो ऑब्जर्वेशंस थी वो शायद इस की तरफ इशारा दे रही थी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।